हमें बचपन से सिखाया जाता है कि गलत का साथ नहीं देना है। संस्कार के नाम पे हमें कूट कूट के सिखाया जाता है, जहाँ गलत हो रहा है उसे हमें आके बताना है। तो हमारे मुकेश चंद्राकर जी जो हमारे पत्रकार रहे छत्तीसगढ़ बस्तर ज़िले में, और इन्होंने भी यही काम किया कि एक रोड भ्रष्टाचार से जो ग्रसित हो चुका था, इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो एनडीटीवी के एक रिपोर्टर रहे और एनडीटीवी के रिपोर्टर का सपोर्ट करते हुए इन्होंने एक रोड का डिटेलिंग बताया कि किस तरीके से रोड डैमेज हो गया है। 120 करोड़ का रोड, जो कि कॉन्ट्रैक्टर का नाम है मिस्टर सुरेश चंद्राकर, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब हैं, जिन्होंने अपनी शादी में 10 करोड़ रुपए खर्चे किए। खर्चा करना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, मुकेश अंबानी ने 4200 करोड़ रुपए खर्चा किए। लेकिन जिस तरीके से इनकी प्रोफाइल है, 10वीं पास ये है। पहली जॉब इनको स्पेशल पुलिस फोर्स, जो कि नक्सलाइट एरिया में नक्सलाइट को भगाने के लिए, नक्सलाइट के एरिया के अंदर जाने के लिए वहाँ के लोकल लोगों को जॉब दिया गया। तो इनकी पहली जॉब थी। फिर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ इतना अच्छा साठगांठ किया कि आज ये अपने आप को हाईवे कॉन्ट्रैक्टर प्रोफाइल में रखते हैं। और 120 करोड़ के टेंडर में इतना बड़ा घोटाला हुआ कि इस घोटाले का उजागर भाई साहब मुकेश चंद्राकर ने किया। और मुकेश चंद्राकर को इस भाई साहब ने इस हराम अपने सेप्टिक टैंक में अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर मर्डर किया, बहुत बुरी हालत में, और इस सेप्टिक टैंक के अंदर डाल के सेप्टिक टैंक बंद कर दिया। तो कितनी बुरी कंडीशन है ये हमारे समाज की। ये जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब हमें, हमारा पैसा गलत जगह लग गया है, सरकार गलत जगह इस पैसे को लगा रही है, ये हमें बता रहे हैं। लेकिन इन भाई साहब की सुरक्षा हम नहीं कर सकते, हमारे पास इतना पावर ही नहीं है यार। मैं पिछले 6 साल से सिविल इंजीनियर को सिखा रहा हूँ, 6 साल से यही सिखा रहा हूँ कि गलत मत करो, चोरी कहीं देखो तो बताओ, रिपोर्ट करो। हमने भी करीब पूरी 1 साल एक सीरीज चलाई कि ठेकेदार घर नहीं कब्र बनाता है, क्योंकि बिना सिविल इंजीनियर्स के यही काम होगा। क्योंकि जो आज एक और केस मैं आपको दिखाता हूँ कि रिसेंटली ये 24 दिसंबर का ही केस है, छत्तीसगढ़ का ही केस है, 19 दिसंबर 2024, बस बीते हुए 20-25 दिनों का ही, कि सड़क निर्माण घोटाले मामले में 5 अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई, ठेकेदार पर एफआईआर का आदेश। 5 अधिकारी निलंबित हो चुके हैं। ई अनिल राठौर सेवानिवृत्त होने के बावजूद इन पे अभी जांच होगी। कार्यपालन अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दामोदर सिंह सिदार, एसडीओ असिस्टेंट इंजीनियर तारेश्वर दीवान, सहायक अभियंता जो असिस्टेंट इंजीनियर आबरी पटेल निलंबित और जांच जारी। रविकांत सारथी उप अभियंता जूनियर इंजीनियर जेई पहले से निलंबित हैं। ये एक अन्य जिनकी मृत्यु हो चुकी है। सब के सब हराम भ्रष्टाचारी हैं सब। तो क्या हम सिविल इंजीनियर इसलिए लेते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और हम भ्रष्टाचारी करेंगे? सैलरी से पेट नहीं भर रहा है। बचपन में जो सिखाया गया संस्कार हमारा किसी काम का नहीं है, तो हमें क्यों सिखाया जा रहा है संस्कार? क्या वही पेरेंट्स हमको बड़े होने के बाद ये बोलते हैं कि बेटा घूस लेके आना घर पे तभी काम हो पाएगा? क्या हो रहा है हमारे समाज में? हम कौन है? हमें करना क्या है इस इंडस्ट्री में? हमें अच्छे इंजीनियर बनाने हैं या इस टाइप के भ्रष्टाचार बनाने हैं? क्योंकि यही भ्रष्टाचार तो हो रहा है जो भाई साहब के साथ हुआ। हम नहीं बचा सकते इन सब लोगों को जो सच्चाई के लिए काम करते हैं। कुछ स्पेशल रिपोर्ट, यदि आपको पैसा कमाना है रिपोर्टिंग में, तो कैसा रिपोर्ट करना चाहिए ये बताता हूँ मैं आपको। ये है 2 महादेवी लोग, देखिए ये रिपोर्ट कर रही हैं और ये रिपोर्ट कैसे कर रही है। मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, दिल दहला देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले ये खुलासे यहाँ पर हुए हैं। हालांकि आरोपियों ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या की थी। धर्मेंद्र ने मुकेश चंद्राकर पर कई बार किए, जिससे उनके सिर में फ्रैक्चर हुआ, पसलियां गर्दन तक टूट गई। इतना ही नहीं, कातिलों ने उनके लिवर के कई पसलियां गर्दन तक टूट गई है। मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सनसनीखेज खुलासे हुए। यदि पैसे कमाने हैं आपको पत्रकारिता में, तो इस टाइप की पत्रकारिता करो। स्टूडियो में बैठ के मस्त चमक धमक के साथ अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छे पैसे वाले लोग होंगे। ये रोड में उतर के पत्रकारिता करने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई जरूरत नहीं है इस दुनिया में सच्चाई जानने का। जो नेता हैं क्यों बनाए जाते हैं? क्या वो नेता उस रोड से ट्रैवल नहीं करते जिस रोड में भ्रष्टाचार हुआ है? क्या वो नेता देख नहीं रहे अपनी आंखों से? जिस भवन में वो रहते हैं, उस भवन PWD का सारे भवन आप खंगाल के देख लो, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो वही हुआ है। इतना जर्जर कंडीशन में उनका भवन है, और हम बोल रहे हैं कि वो हमारे लिए अच्छा बिल्डिंग बनाएंगे? कभी नहीं, वो सिर्फ अपना जेब भरेंगे और ये भरते आ रहे हैं। मैं भी सिस्टम का हिस्सा रहा 2013 से 2015 तक, 2018 तक मैंने इस सिस्टम में जॉब किया। तो मुझे वो क्या ही बताऊं मैं उस बारे में, मतलब बोलने में भी मतलब मुझे शर्म आता है कि उस ऐसा सिचुएशन है वो जोन कि आपको मजबूरन वो काम करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपोज करोगे तो आपको सिस्टम से अलग कर दिया जाएगा, और आपकी मजबूरी है, आपको सिस्टम से अलग होना पड़ेगा। या तो आप चुप बैठो। बहुत सारे ऐसे IAS ऑफिसर को आप जानते होंगे जिन्होंने से भ्रष्टाचार होने के चक्कर में या तो सुसाइड कर लिया। एक राहुल शर्मा जी को मैं जानता हूँ जो कि बिलासपुर में सुसाइड किया उन्होंने। वो IPS ऑफिसर थे। सोचो IPS ऑफिसर सुसाइड करने की क्या नौबत आ गई। बहुत सारे केसेस उठे कि भ्रष्टाचार का शिकार उनको बनाया जा रहा था कि आप भ्रष्टाचार करो, लेकिन वो ऐसे व्यक्तित्व नहीं थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। सब बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे। तो दोस्तों
एक ही कहना है, जीवन बहुत अमूल्य है। आप जीवन में इस टाइप का काम ना करो कि जिससे कि आपके जीवन में मौत का कारण बने, क्योंकि भगत सिंह के बारे में हमने बचपन से सुनते आए हैं, नहीं बनना है किसी को भगत सिंह, नहीं बनना है आपको चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी कोई इज्जत नहीं है। हमारे दिलों में हम इज्जत करते हैं। 15 अगस्त को हम एक छुट्टी का त्यौहार हो गया है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के नाम पे हम छुट्टी कर लेते हैं, उस दिन पार्टी करते हैं कि भैया चलो फुल डे, हमारा ऑफिस बंद रहेगा, घर में आराम करेंगे, हम कहीं आउटिंग में चलते हैं, पार्टी करते हैं। बस यही हो गया है हमारे लिए हमारा गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त। जो स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए जान दिया, वो उनका शौक़ था, उन्होंने अपने लिए किया। हमें अपने से मतलब हमारा जेब भरना चाहिए, हमारा पैकेट भरना चाहिए। तो यदि यही करना है तो आपको ऐसे ही इसी तरीके के जॉब पोस्ट अप्लाई करना चाहिए। सच्चाई खोदने के लिए, लोगों का जीवन सुधारने के लिए कोई मतलब नहीं है काम करने का, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि ये जो रोड है, इस रोड में सिर्फ इस भाई साहब, जो भाई साहब हैं, सिर्फ इन्हीं का ही बलि नहीं चढ़ा है, सिर्फ इन्हीं की बलि नहीं चढ़ी है। इस रोड को बनाने के लिए न जाने कितने फौजी यहाँ ड्यूटी किए होंगे, क्योंकि ये प्योर बीहड़ एरिया है जहाँ नक्सलाइट एक्टिव जोन है। वहाँ पर न जाने कितने सैनिकों ने अपना जान दिया होगा इस रोड को बनाने के लिए। लेकिन इस रोड में वापस उस ठेकेदार ने भ्रष्टाचार करके साबित कर दिया सिर्फ पैसे वालों की ही इस दुनिया में चलती है। वो जो बेचारे चंद पैसों के लिए अपना जीवन दाव पे लगा के जॉब कर रहे हैं, चाहे फौज में, चाहे कुछ पैसे कमाने के लिए ये पत्रकारिता कर रहे हैं अपना जीवन चलाने के लिए, इनका कोई वैल्यू नहीं इस दुनिया में। भाई साहब के पास पैसा है, इस हराम अपने भाइयों के साथ मिलके ऐसे ही करते रहेंगे। ऐसे ही ये देखो भाई साहब ने हेलीकॉप्टर में अपनी दुल्हन लाई थी। ये पैसे का वजूद दिख रहा है। पैसा है तो भैया मॉडल मिलेगी, मॉडल खरीद। क्या ही बोलूँ मैं, क्षमा चाहता हूँ मेरे मुंह से ये सब आडंबर है, ये सब नौटंकी है कि उसका जाके 3 टप्पर का घर गिरा दिए, क्या ही होगा। अरे भाई कितना पैसा होगा इसके पास, ये तुम 2, 5, 10 लाख रुपए का उसका नुकसान कर दोगे, कुछ नहीं होने वाला। ये दिखावा या तुम जिस रोड से यहाँ तक पहुँचे वो रोड भ्रष्टाचार के खिलाफ चढ़ गया, नहीं पता चल रहा था तुमको। ये हमारा शासन है और 2-4 दिन ये हल्ला करेंगे, हम भी भूल जाएंगे, आप भी भूल जाओगे। और इसी भुलावट में हम एक नए कांड का इंतजार करने के लिए अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को निछावर कर देंगे। नहीं पता वो कब समय आएगा जब ये देश उस मौके की तलाश करेगा कि हमारे इस अस्तित्व में इंजीनियर निकल के आएँ और देश को आगे बढ़ाएं। क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।